तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोकेस। आज की वीडियो में हम आईपी कैमरे के आईपी को कैसे फाइंड करेंगे नेटवर्क में, उसके बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आ जाए और आपको टेक्निकल हेल्प मिलती रहे। आइए देखते हैं। बेसिकली ये वीडियो इस कंटेंट पे है कि अगर आप अपने आईपी कैमरे का कोई सेटअप लगाया है और उस सेटअप को लगाने के बाद आपने प्रॉपर केबलिंग एंड कनेक्शन करने के बाद भी आपको आईपी कैमरे का आईपी वहाँ पे एनवीआर में शो नहीं हो रहा, आपको सर्च करने के बाद भी शो नहीं हो रहा, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ को देखना चाहिए। तो सबसे पहले जो देखने की ज़रूरत है, केबल और कनेक्टिविटी देखनी है। जो आपने केबल लगाई है उसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर है कि नहीं है। पावर सोर्स जितने भी हैं उनको आपको चेक करना है, चाहे वो पीओई स्विच में दिया हुआ है, एनवीआर में दिया हुआ है, कोई भी अदर पावर सोर्स, उसको प्रॉपर चेक करना है कि प्रॉपर पावर आ रही है कि नहीं आ रही। तीसरा, इंटरनेट कनेक्शन को देखना है, इंटरनेट कनेक्शन भी प्रॉपर होना चाहिए। इंटर कनेक्शन प्रॉपर नहीं है तो पीओई स्विच से जो भी कैमरा है उसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं आएगी। उसके बाद चौथा पॉइंट पे आता हूँ तो कैट सिक्स केबल और RJ45 जो आप कनेक्टर लगा रहे हैं, क्या वो पंचिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई, उसको भी आपको देखना है। उसके बाद पांचवा पॉइंट जो होता है कनेक्शन, जो हमें करना है एनवीआर और पीओसी में, उसमें प्रॉपर कनेक्टिविटी है कि नहीं है, उसको भी एक बार देखना है। क्योंकि एनवीआर में सर्च करने से के लिए आपको पीओई स्विच जो एनवीआर के थ्रू कनेक्ट है वो प्रॉपर चेक करना जरूरी है। हो सकता है वहाँ पे गैप हो। और छठा लास्ट पॉइंट जो कि मेजर पॉइंट है कि आपका जो भी आपने पीओई स्विच का डिस्टेंस लिया है वो एक 90 मीटर डिस्टेंस के ही अंडर हो या मैक्सिमम 100 मीटर के ऊपर हो। रीज़न क्या है कि हर एक केबल की एक क्षमता होती है और कैट 6 की जो बेसिक आइडियल क्षमता है वो 90 मीटर की है। तो ध्यान रखिए, कोई भी कैमरे का और पीओई स्विच का जो डिस्टेंस आप लेंगे वो 90 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताना चाहता हूँ बेसिक नेटवर्क डायग्राम जो आईपी कैमरे का होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो बेसिकली जो भी आईपी कैमरा इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले जो है इंटरनेट कनेक्शन एक स्विचेस में आता है। एक स्विच में इंटरनेट कनेक्शन आता है, उसी के थ्रू अदर स्विचों में भी जाता है और एनवीआर में भी उसी स्विच से एक केबल उसमें आती है जिसके थ्रू ये नेटवर्क कनेक्ट होता है। आप देख पा रहे होंगे मैंने एक स्विच लिया है। स्विच में आपका पीओई स्विच के साथ मैंने एनवीआर को कनेक्ट किया है, उससे एक इंटरनेट केबल आ रही है और दूसरी केबल मेरी दूसरे स्विच में जा रही है और तीसरी केबल तीसरे स्विच में आ जा रही है। और बाकी अदर अदर डिस्टेंस के हिसाब से कैमरे उस स्विचेस में कनेक्ट है। तो यही एक बेसिक डायग्राम है जो कि आपको समझना होगा। अगर कोई आईपी का इंस्टॉलेशन आप करते हैं तो उसको अब आपको प्रॉपर जानना होगा कि आईपी की इंस्टॉलेशन करते समय आपको इन सब चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि कोई भी कैमरे का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो भी आपका नेटवर्क स्विचेस है उसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद मैंने इस स्लाइड में आपको बताना चाहा कि कैट 6 की जो केबल की जो लास्ट टाइम मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बताया था 90 मीटर होती है, किसी की 100 मीटर होती है। डिपेंड अपॉन केबल की क्वालिटी और राउटर स्विचेस जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है ये सारा। उसके बाद सी पी प्लस का हम सेटअप लगा रहे हैं। अगर मैं सी पी प्लस का सेटअप मैंने पूरी केबलिंग कनेक्शन चेक करने के बाद भी देख लिया तो अगर मेरा नहीं आ रहा तो हम दो सॉफ्टवेयर हैं जो कि cpplus.world.com/सॉफ्टवेयर की वेबसाइट से आप लेके आते हैं। बेसिकली सी पी प्लस की वेबसाइट है, उसमें सॉफ्टवेयर के फीचर में जाएंगे तो इंडिको वाला कॉलम में डिवाइस सर्च एंड आईपी डिटेक्ट करके दो सॉफ्टवेयर हैं। इन दोनों को आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो स्विच है उस स्विच में आपको सीधा पैच कोड लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको पैच कोड जैसे ही आप लगाते हैं और सर्च के आईपी सर्च के ऑप्शन पे आते हैं तो वहाँ पे आपको जो उस स्विच में कनेक्टिविटी जितने भी कैमरे की है वो आपको शो हो जाएगी, जिसके कारण आप इजीली इसको फाइंड करके उसको एडिट करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा होता है आईपी डिटेक्ट का। आईपी डिटेक्ट में ये होता है कि कई बार आईपी डिटेक्ट नहीं कर पा रही है आपकी, तो आप उसको आईपी डिटेक्ट करने के लिए पैच कोड जैसे आपने लगाया है पैच कोड लगा के और फिर आप उसमें रिफ्रेश करेंगे तो वहाँ पे आपको जितनी भी उस स्विच में आईपी हैं वो आपको दिख जाएगी। तो आप उसे इजीली कॉन्फ़िगर कर सकेंगे कि आईपी एनवीआर का है, स्विचेस का है, कैमरे का है या दूसरे स्विचेस के हैं। तो इजीली आप देख सकते हैं। और अगर इनसे आपको बहुत इजीली कनेक्शन हो जाएगा। और अगर आपको कोई कैमरे को वेब ब्राउज़र पे खोलना है सी पी प्लस का, तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो आईपी होता है वो 192.168.250 होता है। आप इजीली इसको वेब पे जाके सीधा इनकी आईपी डालेंगे तो यहाँ पे आपका
यूज़र खुल जाएगा। जो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन एडमिन इसका आईडी पासवर्ड होता है, बट कई बार पासवर्ड नहीं होता, नए कैमरे पासवर्ड नहीं होता, उसे क्रिएट करने को कहता है। आप एडमिन आईडी में एडमिन डालेंगे, पासवर्ड में आप क्रिएट कर सकते हैं। और बाकी जानकारी के लिए CP+ का मैनुअल भी है, मैंने लिंक यहाँ पे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आपको इजीली मिल जाएगा, वहाँ पे प्रॉपर डिटेल है। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बताइएगा। और अब मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।